आज हम आगरा में हैं और आप देख रहे हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं ओबीसी की जातिगत गिनती के लिए, जातिगत जनगणना के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रपति महोदय के लिए इनके द्वारा प्रोटेस्ट दिया है। यहाँ पे जो जनता है उनकी मांग ये है कि जो 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े आज तक दिए नहीं गए, वो उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। तो उनकी एक मांग, मुख्य मांग ये है कि उनको प्रस्तुत किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि ओबीसी की, जब तक ओबीसी की जातिगत गणना नहीं होगी तो उनको जल जंगल जमीन में कैसे हिस्सेदारी मिलेगी। सीधी बात हम समझे तो जिस घर के हमको मुखिया मेंबर का पता नहीं होता उस घर में कितने हैं, तो उसको हम कैसे चला सकते हैं। इसी तरह से भारत देश में जब तक हमको ओबीसी की जातियों की गिनती नहीं पता होगी कि कितने लोग हैं, तो उसके आयोग को कैसे पता लगेगा कि हमारे कितने बजट पेश करना है, कितनी सुविधाएं देनी है। इसी के लिए आज जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रोटेस्ट है, उन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, मेरा नाम सुनील कुमार चित्तौड़। आज ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? कलेक्ट्री परिषद में आज आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो भी सरकारें रहीं आज़ादी से लेकर अब तक, इन सरकारों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। आज का हमारा ये ज्ञापन पत्र का कार्यक्रम, जो हमारे देश में अन्य पिछड़े वर्ग के भाई हैं जिनकी तादाद लगभग 52% है, ऐसे लोगों को सन 52 में पहली बार सरकार बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में भागीदारी देने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र है, सरकारी संस्थानों में नौकरियों का क्षेत्र है, या राजनीतिक क्षेत्र में अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो हिस्सेदारी देने का कार्य है वो नहीं हो पाया। इसकी पूर्ति के लिए 1952 के बाद 1953 में आवाज़ उठी कि देश में रहने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भागीदारी दी जाए। इनकी जानकारी के लिए काका कालेलकर आयोग के नाम से आयोग बना। उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को कांग्रेस के लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने वायदा किया था कि हम भी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भागीदारी देंगे। उन्होंने मंडल आयोग के नाम से एक नया आयोग का गठन किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन 1980 में जब रिपोर्ट दी तो उस समय कांग्रेस फिर सरकार में आ गई, तो कांग्रेस ने उस पर कोई विचार नहीं किया। आज हम लोग भारत के संविधान में दिए गए प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं कि सबको प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी दी जाए, इस बराबरी की मांग को लेकर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की तादाद इस देश के अंदर लगभग 52% है। तो 52% लोगों को 52% हिस्सेदारी शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार की नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मिलनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल पा रही है। इसके लिए ये आवश्यक है कि 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पर जब 52% अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी निकल कर आई, तो इस आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब हिस्सेदारी नहीं मिली है और ये कहा जा रहा है कि वो जातिगत जो जनगणना हुई वो 1931 में हुई थी, तो पुनः जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता है। तो हमारी पार्टी ने ये मांग की है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी देने के लिए उन्हें जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत आधार पर जब जनगणना हो जाए तो उसमें जो हिस्सेदारी उनकी बनती है उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाए। इस मांग को लेके आज हम आगरा के लोगों ने आजाद समाज पार्टी के बैनर से हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है, और अपनी इस मांग को हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का कार्य किया है। सर, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? हमको जिलाधिकारी के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी ये मांग पत्र हम आज ही के दिन
महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज देंगे। अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो हमारी पार्टी अन्य पिछड़े वर्ग के सम्मान को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और इस मांग को जब तक हम पूरा नहीं करा लेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? 2011 में जो जनगणना हुई उसको भी प्रचारित करना चाहिए। ये सरकार की जो मंशा है वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ठीक नहीं है। 52% हक बहुत नहीं मिल रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी मांग है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कर उनको उनका अधिकार देना चाहिए। धन्यवाद सब लोग। एक हमारे जिलाध्यक्ष जी की चलो चलो जनता की लेते हैं आप।